सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग 1923 योकोहामा से होती है, जब हांसू अपने फादर के साथ रहता था और वो मैथ्स ट्यूशन पढ़ाने का काम करता था। हांसू के फादर हांसू को एक रियोची नाम के आदमी से मिलवाते हैं, जिसे हांसू के फादर ने बताया था कि हांसू कैलकुलेशंस में बहुत ही अच्छा है। रियोची हांसू को अपने अंडर काम करने का ऑफर देते हैं, बट हांसू के फादर ऑफर को रिजेक्ट करते हुए रियोची को बताते हैं कि हांसू ऑलरेडी एक अमीर अमेरिकन फैमिली के लिए मैथ्स ट्यूटर का काम करता है। हांसू रियोची को बताता है कि अमेरिकन फैमिली मेरे साथ बहुत ही अच्छे हैं, तो रियोची नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। पर जाते हुए वो हांसू से कहते हैं कि तुम्हारी जैपनीज पहले से काफी इम्प्रूव हुई है, बट हम में से एक बनने के लिए तुम्हें और मेहनत करनी होगी। नेक्स्ट सीन में हांसू अमेरिकन फैमिली के घर पर था, जहाँ पर वो उनके बेटे एंड्रियो को पढ़ा रहा था, पर एंड्रियो बुक को नीचे फेंक देता है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वहाँ एंड्रियो की मॉम आ जाती है और एंड्रियो उनसे हांसू को अपने साथ अमेरिका ले जाने की बात करता है, क्योंकि हांसू की कोचिंग के बिना वो फेल हो जाएगा। एंड्रियो की मॉम को ये आइडिया अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में हांसू अपने फादर के साथ था और वो अपने फादर से पूछता है कि अमेरिकन हर चीज में अच्छे क्यों होते हैं। तो हांसू के फादर से समझाते हैं कि तुम्हें बस एक ही चीज में अच्छा होना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, तुम्हें उसमें अपना 100% देना है। देन हांसू अपने फादर को अमेरिका जाने वाली बात बताता है और कहता है कि अमेरिका में हमारे जैसे लोग भी ग्रो कर सकते हैं। हांसू के फादर उसे अमेरिका भेजने को राजी हो जाते हैं क्योंकि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पर हांसू अपने फादर को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता। हांसू के फादर से समझाते हैं कि तुम्हारे पास चांस है, तुम वो कर सकते हो जो मैं नहीं कर पाया, और हम दोनों दूर रहकर भी हमेशा एक दूसरे के पास ही रहेंगे। ये सुनकर हांसू के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। नेक्स्ट डे हांसू अपने फादर और रियोची की बातें सुन लेता है और उसे पता चलता है कि उसके फादर ने रियोची से लोन लिया था और अब उनके पास लोन चुकाने के लिए पैसे नहीं है। हांसू के फादर ने लोन के पैसे एक लेडी को दिए थे जिससे वो प्यार करते हैं, और उस लेडी ने उनसे हेल्प मांगी थी। रियोची हांसू के फादर को लोन चुकाने के लिए आज शाम तक का टाइम देते हैं। हांसू अपने फादर से पूछता है कि क्या आपने वो पैसे चुराए थे। हांसू के फादर कहते हैं कि फिर मैं क्या करता, वो मुझसे हेल्प मांग रही थी और तुम नहीं ये समझ सकते क्योंकि तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की नहीं है ना, पर एक दिन तुम्हें भी प्यार होगा और तुम उसके लिए खुद को कुर्बान कर दोगे। हांसू कहते हैं कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा जो आपने किया। नेक्स्ट सीन में हांसू और हांसू के फादर उसी लेडी के साथ थे जिससे हांसू के फादर प्यार करते हैं और जिसे उन्होंने पैसे दिए थे। ये लेडी कहती है कि आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ही प्रॉब्लम हुई, पर मुझे नहीं पता था कि तुम इस हद तक पहुंच जाओगे। हांसू के फादर कहते हैं कि तुम्हें पता है कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, पर चलो जो हुआ सो हुआ, अब मुझे उन्हें पैसे वापस करने। तो तुम्हारे पास अब कितने पैसे बचे। तो ये लेडी उन्हें बताती है कि वो पैसे तो मैंने अपने फ्रेंड को दे दिए क्योंकि उसे इन पैसों की जरूरत थी। बाहर आकर हांसू कहता है कि मैं उस अमेरिकन फैमिली से पैसे लेकर आपका लोन चुका देता हूँ और वो मुझे लोन दे देंगे। पर हांसू के फादर को डर था कि कहीं वो हांसू को अमेरिका ले जाने से मना न कर दे। हांसू कहता है कि कोई बात नहीं, फिर मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा। ये सुनकर हांसू के फादर को गुस्सा जाता है और वो उसे जल्दी से इस हेल्प से जाने को बोलते हैं। हांसू फिर से मना करता है तो उसके फादर से कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ और फिर कभी वापस मत आना, बट हांसू कहता है कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो हांसू के फादर उसे मारने लगते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता, तुम्हें मुझे अपने दिल से मिटाना ही होगा और यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। देन वो रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं और हांसू भी बहुत ही रोता है और फिर वो रियोची से आकर कहता है कि जब तक डेट पे नहीं हो जाता मैं आपके अंडर काम करूंगा। पर हांसू के फादर नहीं चाहते कि उनका बेटा इन सब कामों में पड़े, तो वो रियोची को बताते हैं कि एक अमेरिकन फैमिली हांसू को अपने साथ अमेरिका ले जाने वाले, मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ और ये मेरा डेट है तो इसे मैं ही चुकाऊंगा। रियोची कहते हैं कि एक फादर का लव बहुत ही कीमती होता है और मैं खुद एक फादर हूँ, पर मुझे फैसला तो लेना ही होगा। हांसू कहते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग काइंडनेस ज्यादा पावरफुल है। रियोची कहते हैं कि फिर देखते हैं कि तुम काइंडनेस के जरिए कहाँ पहुँचते हो। इसके बाद अचानक से अर्थक्वेक आ जाता है और सारे घर वगैरह टूटने लगते हैं और हांसू के फादर इसी इंसिडेंट में मारे जाते हैं। 12:10 PM हांसू उठता है और रोते हुए अपने फादर को आवाजें देकर उठाने की कोशिश करता है, पर वो मर चुके थे। रियोची जल्दी से हांसू को बाहर ले जाते हैं और सब जल्दी से सेफ जगह जाने के लिए भागते हैं। दोनों एक जगह बैठकर बातें करने लगते हैं और हांसू बहुत ही रोता है। रियोची से समझाते हैं कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए बहुत ही सेक्रीफाइस किया है, तो उसे अब जाया मत जाने देना। तुम उस अमेरिकन फैमिली के साथ अमेरिका चले जाओ और ये सब भूल जाओ, इवन अपने फादर को भी। हांसू कहता है कि पता नहीं अब मैं क्या करूँगा, वो मेरे सब कुछ थे। रियोची हांसू को होश में लाते हैं
और उसे समझाते कि तुम अकेले ही सफर नहीं कर रहे, आज बहुत सारे लोग अनाथ हुए हैं, इनमें से बहुत सारे मूव ऑन कर जाएंगे और बहुत सारे इसी दुख में जिंदगी गुजार देंगे। तुम्हें उन मूर्ख लोगों जैसा नहीं बनना। मैं अपनी फैमिली को ढूंढने जा रहा हूँ, तुम जाओ अपनी न्यू लाइफ ढूंढो। तो हांसू अमेरिकन फैमिली के पास जाता है। एंड्रयू और उसकी मॉम हांसू की हालत देखकर बहुत ही घबरा जाते हैं। हांसू उनसे कहता है कि मैं आपके साथ जाने को रेडी हूँ और वो एंड्रयू की मॉम को समझाता है कि हमें कार्ड को यही छोड़ना होगा क्योंकि सारी रोड्स वगैरह तबाह हो चुकी है। तो एंड्रयू की मॉम अपनी कुछ ज्वेलरी हांसू को पहना देती है और तीनों शिप की तरफ जाने लगते हैं। आफ्टर शॉक की वजह से हांसू अमेरिकन फैमिली से अलग हो जाता है और वो हांसू को छोड़कर चले जाते हैं और फिर हांसू को रियोची मिलता है तो वो रियोची के साथ चल पड़ता है। 8:48 PM अर्थक्वेक की वजह से सारी सिटी तबाह हो चुकी थी और अब रात भी हो गई थी। हांसू को एंड्रयू और उसकी मॉम की डेड बॉडीज मिलती है और हांसू ये देखकर रोने लगता है। देन वो उनकी वॉच अपने पास रख लेता है और उनकी डेड बॉडीज को कवर कर देता है। आगे जाकर हांसू रियोची से पूछता है कि क्या आपकी फैमिली सेफ है। रियोची से बताते हैं कि मैं घर नहीं जा पाया क्योंकि टेंपल वाला ब्रिज टूट गया था और सब जगह आग लगी हुई है, बट अगर हम इसी रोड पर है तो हम उनके पास पहुंच सकते हैं। आई होप कि वो सब ठीक हो। यहीं पर एक आदमी उन्हें बताता है कि अर्थक्वेक की वजह से 300 कोरियन प्रिजनर्स जेल से छूट गए और अब वो यहाँ आ रहे। पता नहीं अब वो कौन सी नई प्रॉब्लम खड़ी करेंगे। इसके बाद रियोची और हांसू रियोची की फैमिली को ढूंढने को निकल पड़ते हैं। सारे कोरियंस एक जगह छुप रहे थे तो रियोची हांसू को भी छुपने को बोलते हैं क्योंकि हांसू एक कोरियन है तो कहीं जापानीज लोग हांसू को उन कोरियन प्रिजनर्स में से एक ना समझ ले। रियोची जल्दी से हांसू को छुपाते हैं। देन कुछ जापानीज लोग आकर उनसे कोरियन आदमियों के बारे में पूछते हैं। तभी इन जापानीज लोगों को कुछ कोरियन आदमी बांध में मिल जाते हैं तो वो पूरे बांध को आग लगा देते हैं। हांसू काट से ये सब देख रहा था और वो बहुत ही रोने लगता है। नेक्स्ट डे 2:12 AM रियोची को फाइनली अपनी फैमिली मिल जाती है और सब एक दूसरे को जोर से हक करते हैं। रियोची हांसू को भी अपनी फैमिली से मिलवाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें अभी भी अपने फादर का डेट चुकाना है। नेक्स्ट सीन में सब एक साथ सो रहे थे पर हांसू को नींद नहीं आ रही थी और वो आसमान की तरफ देख रहा था और यहाँ हम देखते हैं कि कैसे हांसू का दुख और उसकी काइंडनेस उसके गुस्से में बदल गई। जापान 1923 अर्थक्वेक वाला इंसिडेंट एक रियल इंसिडेंट था जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी और जिसमें बहुत सारे इनोसेंट कोरियंस के मर्डर्स भी हुए थे और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताना एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन। Out of your mouth, you